नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के अंदर नेताओं को जनता चुनकर भेजती है कि वो पार्लियामेंट में जाए, वहाँ पर बैठें, डिबेट डिस्कशन करें, अच्छे लॉज इस देश के अंदर इम्प्लीमेंट करें, आपके लिए इस देश के लिए कार्य करें और इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश को एक विकसित देश बनाएं, सुपर पावर बनाएं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? WWE का मैच खेल रहे हैं। जी हाँ, कल हमारे सीनियर एडिटर मिस्टर कार्तिक चौधरी जी ने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा धक्का मार देने पर दो बीजेपी के सांसद गिर गए, वो चोटिल हो गए, आईसीयू में एडमिट हो गए। अब उसके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जी हाँ, राहुल गांधी जी के लिए मुसीबत कम ही नहीं होती है। नमस्कार, मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे ना कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर नेता जो है WWE खेलते हैं, चोक स्लैम दे देते हैं, इधर से स्पेयर दे देते हैं, न जाने कौन कौन से मूव और होते हैं। खैर, ये जब घटनाक्रम सामने आया जो पार्लियामेंट में हुआ, हमारे घर के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी कहने लग गए कि भैया ये क्या चल रहा है, टैग टीम मैच है या फिर रॉ और स्मैकडाउन वाला। क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर नेताओं को चुना जाता है, जो एक पर्टिकुलर मोटिव होता है कि भैया ये संसद में जाएंगे, बैठेंगे, हमारा देश का भला करेंगे, वो तो ये कर नहीं रहे हैं। सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कभी वॉकआउट कर जाएंगे, कभी सत्ता में रहते हुए भी प्रोटेस्ट करेंगे, विपक्ष के नेता भी प्रोटेस्ट करेंगे। सब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ही अगर नेता बने हैं तो जीवन भर सिर्फ प्रोटेस्ट ही करिए। चुनाव काहे लड़ते हैं भैया? आप अपने घर पे रहिए, प्रोटेस्ट करते रहिए। वहाँ पर जंतर मंतर के वहाँ पर जाके दिल्ली में बैठ जाइए, इंडिया गेट के वहाँ पर जाके बैठ जाइए। 365 दिन वहाँ प्रोटेस्ट ही चल रहा होता है किसी न किसी चीज़ का। हिस्सा बन जाइए उस चीज़ का। क्यों उनको चुनकर भेजा जाता है? चुनकर भेजा जाता है सिर्फ कानून इंप्लीमेंट करें। खैर, ये बात तो सार्वजनिक हो गई। अब हम थोड़ी व्यक्तिगत बात पर आ जाते हैं। वो ये है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। जी हाँ, बहुत ही विकृत समस्या है कि राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जिसके अंदर बहुत सारी धाराएं हैं। अगर मैं धाराएं आपको गिनाऊं तो उसके अंदर धारा 115, 117, 125, 135, 351, ये सारी धाराएं हैं, जिसके अंदर जो एक मेजर फोकस होना चाहिए वो 115 और 117 पर होना चाहिए। क्योंकि वो जो धाराएं हैं वो ये हैं कि कोई आप वॉलंटरली किसी को सीवियरली हर्ट कर रहे हैं, यानी 117 धारा, और आप वॉलंटियरली किसी को हर्ट कर रहे हैं 115, जिसके अंदर 117 जो धारा है भारतीय न्याय संहिता के तहत, वहां पर व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है। जी हाँ, 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अंदर दो मेजर चीजें हैं। 7 साल तक की सजा हो सकती है मतलब पुलिस क्या राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगी? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस गिरफ्तार करना जरूरी है, मैंडेटरी है। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही थी कि नेसेसरी नहीं है कि आप जो केस जिसके अंदर जो सजा है वो 7 साल या 7 साल से कम की है, तो उसके अंदर आप सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करके ही उससे पूछताछ करें। आप उससे नॉर्मली भी पूछताछ कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी को अरेस्ट करके ही उनसे पूछताछ की जाए या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। उनसे नॉर्मली भी पूछताछ हो सकती है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी या फिर वो हट जाएगी। तो अब कमाल की बात ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता रहेगी। जी हाँ, क्योंकि जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 का, वो ये कहता है कि अगर किसी भी जो एमएलए या फिर एमपी है उसको अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, सज़ा मैं कह रहा हूँ सज़ा हो जाती है, एफआईआर किसी और चीज़ पर नहीं, सज़ा हो जाती है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं, उसकी सदस्यता कैंसिल कर दी जाएगी, यानी रद्द कर दी जाएगी। अब राहुल गांधी को कोई दो या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हुई है, ठीक है। आप याद करिए, कुछ टाइम पहले एक केस आया था, इसके अंदर राहुल गांधी जो एक अपनी स्पीच में कह रहे थे कि सारे मोदी चोर होते हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने कोट किया था जिसमें मोदी समाज बड़ा नाराज़ हो गया था। गुजरात के कोर्ट से वर्डिक्ट निकल गया था कि राहुल गांधी को 2 साल से अधिक की सज़ा होगी डिफेमेशन केस के अंदर। उनकी सदस्यता उसमें आ गई थी। ये वही केस है। अब इस वाले के अंदर देखना यह है कि क्या राहुल गांधी में सजा होती है, क्या नहीं होती है, एफआईआर वापस ले ली जाएगी, क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ ये है कि पॉलिटिकल फायदा किसको पहुंचेगा? क्या समाजवादी पार्टी को पहुंचेगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। क्या कांग्रेस को पहुंचेगा कि राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई, क्या जनता सिंपैथी देगी? या फिर बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है कि किस तरीके से जो एक छवि नरेंद्र मोदी जी की बन गई थी कि ये थोड़े से डर गए हैं, जो सत्ता नहीं आई है, जो सत्ता आई है वो भी थोड़ी सी कमजोर आई है, सीटें नहीं आई है इतनी, थोड़े से डर गए हैं। तो वो जो एक छवि है ना, वो छवि भी थोड़ी सी सुधर सकती है अगर राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई होती है। क्योंकि जो बीजेपी समर्थक लोग हैं
उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि भाई आप ये जो चीज़ मतलब मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। वो देखिए कि ना जो भी नेता अगर कुछ गलत कर रहा है, भले वो कितना ही बड़े परिवार से आता हो, उसके साथ वही होगा जो कानून कहता है, ये वो चीज़ें। तो एक वो छवि भी बीजेपी की इंप्रूव हो सकती है, और हो सकता है जैसे देखिए कांग्रेस को कोई दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने वाले 2025 के अंदर उसमें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अगर कांग्रेस को सिंपैथी मिल भी जाती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी को ही पहुंचेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं लड़ने वाली है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव। ये बहुत क्लियर कट कर दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने कि वो नहीं लड़ेगी, वो अकेले ही दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेगी। और बिहार तक ये मुद्दा खिंचने वाला है नहीं कि बिहार का चुनाव है 2025 के अंत में, नवंबर के टाइम पर, तब तक ये जो मुद्दा है वो खिंचेगा नहीं, उससे बीच में तो बहुत सारे और मुद्दे आ जाएंगे। तो ये जो पूरी पॉलिटिक्स है। लेकिन एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो जो 2 सांसद गिरे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी जो भी रिपोर्ट है ना वो सार्वजनिक करी जाए, वो जनता को पता चले। कितना कितना ही जोर से धक्का दे दिया है राहुल गांधी जी ने कि आईसीयू में ही एडमिट हो गए हैं। ये एक मेरा खुद का निजी सवाल है सरकार से कि ठीक है आप राजनीति खेल रहे हैं, खेलिए, ठीक है। आप अगर आप कह रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करिए, चलिए, ठीक है, आप जो मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बस आप मेरी विनम्र कुलवाल जो इस देश का नागरिक है उसकी और तर्कवाद की ओर से एक अनुरोध है कि प्लीज़ आप एक कोशिश करिए कि वो जो 2 सांसद हैं ना, उन दोनों सांसदों की जो रिपोर्ट है, जो हेल्थ रिपोर्ट है, उसको सार्वजनिक कर दे और प्रॉपर तरीके से जांच हो। जांच के अंदर फेरबदल ना हो कि भाई लगी इतनी सी है, दिखाई इतनी बड़ी जा रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो प्रॉपर तरीके से थोड़ी जांच हो, जिससे जनता को भी पता चले कि राजनीति किस तरीके से खेली जाती है, कि आगे चल के जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है उसके लिए एक लेसन बन जाए। खैर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।